नमस्कार साथियों, आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था आयु वाला, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2 चल रही थी। उसमें हमने जो पिछली वीडियो में कराए थे तो उसमें थोड़ा सा गुणा में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। तो पहला सवाल जो कराया था उसमें देखो ध्यान से सुन लो, ए बी की गुणा तो यही आई थी जो है, और इसकी जो गुणा में थोड़ी सी आ गया था। देखो ये ए बी की और सी से गुणा जब करेंगे तो देखो ये आया था, इसकी गुणा इससे करोगे ये आ गया, इसकी गुणा इससे करोगे ये आ गया प्लस, इसकी गुणा इससे करोगे 4, इसकी इससे गुणा करोगे 0, इसकी इससे गुणा करोगे 6, इसकी इससे गुणा करोगे -2। अब देखो ये पंक्ति से हो गए सभी कॉलम के लिए। अब दूसरी पंक्ति से करेंगे, इसकी इससे गुणा करा 1 आ गया, और ठीक है इसकी इससे गुणा करोगे 36 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे -2 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 0 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 3 आ गया माइनस का, इसकी इससे गुणा करोगे -36 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 1 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे, देखो यहाँ हमने 15 लिख लिया था और 15 दूनी 30 होगा, बस ये गलती थी। ठीक है, बाकी सब सही है। इसकी इससे गुणा करोगे 2 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 0 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 3 आ गया, इसकी इससे गुणा करोगे 30 आ गया। बाकी कुछ नहीं है। अब बाकी का सब ये 4 4 4 हो गया, ये इतना ही हो गया, और ये यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारे 16 लिखे हुए हैं, कितना होगा 31 होगा। ठीक है, ये सही कर लेना उस वाले में पहली समीकरण में जो पहला गुणा करी थी, ठीक है उसमें सही कर लेना। और बाकी का सबसे लास्ट वाला कराया था उसमें थोड़ी सी कमी है, a² निकाला था वो सही है। जब यहाँ से मान लगाते हैं हम, ध्यान से लेना, ये मान लगाया और इसको सॉल्व करेंगे तो ये ऐसे ही, इसमें 5 से गुणा करके ये माइनस का आ गया, ये प्लस का 6 आ गया, सब कुछ सही है। मगर इसमें जो हमने यहाँ 9 लिख लिया है, ध्यान से लेना, ये 9 लिख लिया है, ये 9 नहीं होगा, ऊपर का मिटाई दे रहा हूँ, तुम सही कर लेना वो वाला। तो देखो ये इतना आएगा, 9 नहीं आएगा, ये कितना आएगा, देखो 11 1 बचा, वो माइनस का 1 बचा, और उधर माइनस के 3 बचे। ठीक है, यहाँ से माइनस का 1 बचा, यहाँ से भी कितना बचा, माइनस का 1 बचा, मगर यहाँ माइनस के 10 आएंगे। ठीक है, यहाँ हमने 9 लिख दिया था, वो थोड़ा सा सही कर लेना, माइनस के 10 आएंगे, यहाँ माइनस के 5 आएंगे, और ये 4 हैं, और ये 4, बाकी का सब सही है। यहाँ माइनस के 9 लिखा हुआ, बाकी का सब जैसा है वैसे ही है। अब देखो आगे पढ़ाते हैं, और थोड़ा सा गुणा इसमें सावधानी पूर्वक करनी है, क्योंकि गलती होने के चांस रहते हैं, वो देख ही लिया तुमने, गलती हो ही जाती है इसमें, तो गुणा बहुत आराम से करना है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन सही कर लेना। अब आगे कराते हैं इससे 7वां क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर पहले का 7वां नहीं 8वां। ये कह रहे हैं fx बराबर ये दे रखा है, इसके इनके अनुसार ये cos x है, ठीक है, माइनस sin x है, और 0 sin x है, cos x है, और ये 0 0 0 1 ये दे रखा। तो सिद्ध करना है fx इंटू में, अभी जो सिद्ध करना है तो हमें देखो ध्यान से ना, यहाँ x है तो यहाँ ये आ गया x, यहाँ y लेंगे तो ये y आ जाएगा, यहाँ कुछ और लेंगे तो ये एंगल में इतना ही आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इससे ही हमारा ये y कितना आ जाएगा, ध्यान से सुन लेना, ये cos y होगा माइनस sin y होगा, और 0, और sin y होगा, cos y होगा, 0 0 0 1, ये आ गया। अब देखो इसी के अनुसार अगर RHS की बात करें हम, RHS तो fx प्लस y कितना होगा, जितना एंगल चेंज हो रहा है तो ये cos x प्लस y हो गया, माइनस का sin x प्लस y हो गया, और ये 0 sin x प्लस y हो गया, cos x प्लस y हो गया, 0 0 0 1, ये समीकरण 1 डाल दिया हमने। अब LHS ली तो LHS में कह रहा है fx
इंटू एफ बाई, तो इन दोनों की गुणा करनी है हमें। तो ये कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कॉस एक्स 0 0 0 1, इधर कॉस वाई माइनस साइन बाई 0, साइन बाई कॉस बाई 0 0 0 1। अब देखो ध्यान से सुन लो, गुणा करोगे वही पहली पंक्ति से सभी स्तंभों को करोगे, इसकी इससे गुणा करी हमने तो कॉस एक्स कॉस बाई, इसकी इससे गुणा करी माइनस का साइन एक्स साइन बाई, ठीक है। अब देखो इसकी इससे करोगे 0, लेने की जरूरत ही नहीं है, मैं इसकी गुणा यहाँ कराता हूँ, आएगा नहीं वहाँ पर, तो गुणा यहाँ कराते हैं। यहाँ से आया कॉस एक्स कॉस बाई माइनस साइन एक्स साइन बाई और ये 0। अब इसका ऐसे करोगे देखो, माइनस का कॉस एक्स साइन बाई, इसकी इससे करा तो ये भी माइनस का साइन एक्स कॉस बाई, इसकी इससे करा 0। अब देखो इसकी इससे करेंगे 0, इसकी इससे करेंगे 0, इसकी इससे गुणा करेंगे 0, ये सभी 0 हो गया। अब देखो इसकी इससे करें, दूसरे पंक्ति से करें तो ये साइन एक्स कॉज बाई, इसकी इससे करेंगे कॉज एक्स साइन बाई, इसकी इससे करेंगे 0, इसकी इससे करा देखो माइनस का साइन एक्स साइन बाई, इसकी इससे करा प्लस का कॉस एक्स कॉज बाई, इसकी इससे करा 0। अब इसकी इससे करेंगे 0, इसकी इससे करेंगे 0 और इसकी इससे करेंगे तो ये 0। अब देखो इसकी इससे करा 0, इसकी इससे करा 0, इसकी इससे करा 0, तो सभी 0 आ गए। अब फिर देखो इसकी इससे गुणा करी 0, इसकी इससे गुणा करोगी 0, इसकी इससे गुणा करोगी 0, तो सभी 0 आ गए। अब देखो इसकी इससे गुणा करोगी 0, इसकी इससे गुणा करोगी 0, इसकी इससे गुणा करोगे 1, तो 1 0 0 प्लस 1, तो ये जो आया। अब ध्यान से देखो, ये देखो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस का साइन एक्स साइन वाई, यानी कॉस ए प्लस बी का फार्मूला रहता है कॉज ए कॉज बी माइनस का साइन ए साइन बी, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉज एक्स प्लस का वाई। ये देखो इसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया तो देखो सब प्लस के हो जाएंगे दोनों, तो माइनस तो आ गया हमारा ये। अब ये कॉस एक्स साइन वाई प्लस साइन एक्स कॉस वाई, तो साइन ए प्लस बी का फार्मूला हो गया, तो देखो साइन एक्स प्लस वाई और ये 0। अब देखो ध्यान से इधर, ये साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स प्लस वाई। अब इधर आ जाओ, ये पहले पढ़ो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई का फार्मूला हो गया और ये 0 हो गया। यहाँ से देखें ये 0 ये 0 ये 1। अब ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 व 2 से देखोगे तुम, ये RHS है ये LHS है, समीकरण 1 व 2 से LHS बराबर है RHS की, यानी एफ एक्स एफ वाई बराबर है एफ एक्स प्लस वाई। समझ में आया होगा, बहुत अच्छा सवाल है ये, ठीक है। मिटा देता हूं मैं। देखिए आगे अगला क्वेश्चन है, यदि एक ए आव्यूह है और एक बी है, ए का क्रम दे रखा है और बी का भी क्रम दे रखा है, तो इनके गुणनफल का जो क्रम होगा वो क्या होगा, पहले ही बता दिया था हमने, ये ऐसा सवाल आ जाता है। तो देखो ए, इसका क्रम लिख दिया हमने, कितना होगा, पी और क्यू दे रखा है इनका, और एक दे रखे हैं बी दे रखा है क्यू और आर। हमने बताया जब गुणा, अगर दो अवयवों की गुणा बराबर होगी तो पहले वाले के स्तंभों की संख्या
दूसरी जो स्थिति पे है, दूसरी पोजीशन पे है, उसके पंक्तियों की संख्या बराबर होगी। और गुणा होकर जो आती है, पहले वाले के पंक्ति आती हैं और दूसरे वाले के स्तंभ आते हैं। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। तो ये कह रहे हैं जो ए बी आया गुणा होके, तो जो ये जो होती हैं ये गायब हो जाती हैं, तो क्या आता है पी क्रॉस आर। बस इतना ही पूछ रहा था इसमें। ठीक है, 1 नंबर का सवाल ऐसा आ जाएगा। तो मिटा देता हूं इसे। अब ये है 10वां क्वेश्चन। ए बराबर दे रखा है, ध्यान से सुन लेना। ए बराबर दे रखा है 1 2 3, 3 - 2 1, 4 2 और 1। ध्यान से देख लो इसे। ए स्क्वायर निकालना है, तो ए इंटू ए, 1 2 3, 3 - 2 1, 4 2 1। देखो 1 2 3, 3 - 2 1, 4 2 1। अब देखो ध्यान से, गुणा थोड़ा सा आराम से करनी है इस बार। इसकी इससे गुणा करी हमने, 1 आ गया। इसकी इससे करोगे 6 आ गया। इसकी इससे करोगे 12 आ गया। इसकी इससे 1, इसकी इससे 2, इसकी इससे 12। इसकी इससे करे हमने 2 आ गया। इसकी इससे करा माइनस का 4 आ गया। इसकी इससे करी प्लस के 6 आ गया। ठीक है, इसकी इससे गुणा करी 3 आ गया। इसकी इससे गुणा करोगे 2 आ गया। इसकी इससे गुणा करोगे 3 आ गया। इसकी इससे गुणा करी 3 आ गया। इसकी इससे गुणा करी माइनस के 6 आ गया। इसकी इससे गुणा करी 4 आ गया। इसकी इससे गुणा करी 9 आ गया। इसकी इससे गुणा करी, सॉरी, इसकी इससे गुणा करी 6, उधर गलत लिख लिया। दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ करने हैं। इसकी इससे गुणा करी 6 आ गया। इसकी इससे गुणा करी प्लस के 4 आ गया। इसकी इससे गुणा करी प्लस के 2 आ गया। अब देखो इसकी इससे गुणा करोगे 3 आ जाएगा, वो 9 आ जाएगा। इसकी इससे गुणा करोगे माइनस के 2 आ जाएगा। इसकी इससे गुणा करोगे प्लस का 1 आ जाएगा। अब आगे इसकी इससे गुणा करोगे 4 आ गया। इसकी इससे गुणा करोगे 6 आ गया। इसकी इससे गुणा करोगे 4 आ गया। इसकी इससे गुणा करोगे 8 आ गया। इसकी इससे गुणा करोगे माइनस के 4 आ गया। और इसकी इससे गुणा करोगे 2 आ गया। इसकी इससे गुणा करी 12 आ गया। इसकी इससे गुणा करी 2 आ गया। इसकी इससे गुणा करी 1 आ गया। तो ये आ गई। एक बार और देख लेते हैं। ये 6, ये 12, ये 2, ये 4 माइनस के, ये 6, ये 3, ये 2, ये 3, ये 3, ये माइनस के 6 और ये 4, ये 6, ये प्लस के 2, ये 2, ये 12, वो सॉरी, ये 9, ये माइनस के 2, ये प्लस का 1। अब यहाँ से 4, 6 और 4, 8 माइनस 4, 2, 12, 2, 1। सही है। इसको यहाँ लिख दूँ। अब देखो कितना आता है। 18 और 1 19। यहाँ से देखो, यहाँ से 8, 4 बचेगा प्लस का। यहाँ से 6, 8 हो गया। अब यहाँ से कितना बचा? देखो 6, 1 बचा। यहाँ से 10 और 2 12 हो गया। यहाँ से 10 में से 2 गए 8 आ गया। यहाँ 10 और 4 14 हो गया। यहाँ 10 6 हो गया। यहाँ 15 हो गया। तो ये आ गया। अब ए क्यू निकालना है हमें, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यू। तो ए स्क्वायर, तो ये है हमारे पास 19, 48, 8, 1, 12, 8, 6, 15। ए ये हमारे पास ये है 1 2 3, 3 माइनस 2 1,
1 2 1 गुणा देखो, इसकी इससे करेंगे 19 आ गया, इसकी इससे करेंगे 12 आ गया, इसकी इससे करेंगे 8 चौक 32 आ गया, ठीक है। इसकी इससे करेंगे 38 आ गया, इसकी इससे करेंगे माइनस के 8 आ गया, इसकी इससे करेंगे 16 आ गया। अब इसकी इससे 19 57 आ गया, 19 दिया 57 और 4 और ये आ गया 8, ठीक है। एक हो गया, फिर देख लो यहाँ एक में 19 12 32 38 8 16 57 4 8। अब इसकी देखो, इसकी इससे करेंगे 1, इसकी इससे 36, इसकी इससे 32 आ गया, इसकी इससे 2, इसकी इससे माइनस के 24, इसकी इससे 8 दूनी 16, इसकी इससे 3, इसके इससे 12 और इसके इससे 8। अगला इसके इससे करा 14, इसकी इससे गुणा करिए 18, इसकी इससे करा 60, इसकी इससे करा 28, इसकी इससे करा माइनस के 12, इसकी इसका प्लस के 30। अब देखो इसकी इससे करा 42, 14 3 42, ये प्लस के 6 और ये 15। 1 मिनट और देख ले रहे हैं, पहली वाली तो देख ली थी। देखो इसकी इससे करा 1 आ गया, इसकी इससे 36 आ गया, इसकी इससे 32 आ गया, इसकी इससे 2 आ गया, इसकी इससे माइनस 24 आ गया, 16 आ गया, 3 आ गया, 12 आ गया, 8 आ गया, 14 आ गया, 18 आ गया, 60 आ गया, 24 आ गया, माइनस के 12 आ गया, 30 आ गया, 42 आ गया, 6 आ गया, 15 आ गया, ये आ गया। अब ये जो गुणा आई हमारी, इसको देखो जोड़ लो, 2 4 और 9 13, 2 5 और 1 6, ठीक है। यहाँ से घटा दिए हमने 8, 30 बचे, और तो यहाँ से कितने बचेंगे 46, यहाँ से 30 बचे, ये जुड़ गए। अब देखो 15 और 4 19 के 9 और 1 6, सही है। अब देखो इधर 1 3 9 6 8 और 1 9 और ये 6, सही है। अब इधर देखो 2 घटा दें, कितने बचे 22, सॉरी ये जोड़ेंगे 18 में से 24 घटा लो, या 24 में से 18 घटा लो, तो कितने बचेंगे माइनस के 6, सही है। 18 में से माइनस के 24 बचेंगे। अब देखो 20 और 3 23, इधर देखो 12 का 2 1 2 6 8 और 1 9, ठीक है। इधर देखो यहाँ से 12 घटाओगे 26 बचे, 16 बचे, 16 कितना हो जाएगा 46, 12 घटाओगे 16 बचेंगे, 46 हो गया। अब यहाँ से देखो 5 11 और 3 11 13 और 1 5 और 1 6, ये आ गया, ठीक है। 1 सेकेंड, अब जो इसका क्वेश्चन करा रहा है उसको देखो ध्यान से सुन लेना।
जीरो सिद्ध कराना है, ए क्यू माइनस का 23a माइनस का 40i। इसके अनुसार i क्या हो जाएगा हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आ जाएगा। तो इसमें हमने मान लगाया, ये आया हमारे पास 63 46 69 69 माइनस 6 23 92 46 और 63 माइनस का 23 गुणा करेंगे इसके 1 2 3 3 माइनस 2 1 4 2 1 माइनस के 40 माइनस का 40 i 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आगे देखो, अब यहां से आया ये 63, ध्यान से सुन लेना 63। अब यहां से आएगा माइनस का 23, यहां से आएगा माइनस का 40, सही है। अब यहां से आया हमारा 46, यहां से देखो इसको गुणा करोगे तो माइनस के 46 और यहां से आएगा हमारा 0 आ गया। यहां से आया हमारे पास 69, अब यहां से करोगे यहां से तो माइनस के 69 और ये 0, सही है, कोई परेशानी है। अब देखो, अब यहां से आया हमारे पास 69, यहां से गुणा करोगे माइनस के 69 और ये यहां से 0। अब इधर आ जाओ, माइनस का 6, यहां से गुणा करोगे प्लस के 46, देखो ध्यान सुन लो, प्लस के 46 और यहां से गुणा करोगे तो माइनस के 40। यहां आया हमारा 23, यहां गुणा करोगे तो माइनस का 23 और यहां से आया 0। अब यहां से आया हमारा 92 और यहां से ही माइनस के 92 और यहां से आया 0। यहां से हमारा 46, यहां से ही माइनस के 46 और ये आया हमारा 0। इधर देखो, यहां से आया 63, यहां से आया माइनस के 23 और यहां से आया माइनस के 40। देखो ध्यान से, ये आ गया। इसका मैं यहां पर लिखे दे रहा हूं, ठीक है, ध्यान से तुल लेना। अब देखो, ये प्लस के 63, ये माइनस के 63, 0, ये प्लस के 46 माइनस के 46, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस। देखो यहाँ माइनस के 46 प्लस के 46, ये माइनस के 23 प्लस के 23, 92 माइनस ये भी देखो माइनस के 63 और प्लस के 63। तो क्या आ गया ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो ये आ गया हमारा 0, ठीक है। तो यही सिद्ध करना था और यही हमारी आ गई RHS साइन। इसको शून्य नाभिक बोलते हैं, ठीक है, बताया था। तो शून्य नाभिक है, एक बड़े से 0 के जैसा दिखाई देगा, ऐसा लिखा हुआ होगा। ये आ गया है हमारा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कराते हैं, मिटा दूं इसे, थोड़ा सा गुणा सही से करना है। देखो अगला 11वां इधर रखा है, a बराबर दे रखा है 1 -1 और 1 सिद्ध कराना है। उसके अनुसार देखते हैं, a स्क्वायर निकाला पहले तो हमने, तो a इंटू ए 1 -1 1 1 -1 1 करो। इसकी इससे गुणा करेंगे 1, इसकी इससे गुणा करोगे प्लस का 1, इसकी इससे गुणा करोगे माइनस का 1, इसकी इससे गुणा करा माइनस का 1, इसकी इससे गुणा करी माइनस का 1, इसकी इससे गुणा करी माइनस का 1, इसकी इससे गुणा करी प्लस का 1, इसकी इससे गुणा करी प्लस का 1। तो यहाँ से आ गया 2 -2 और -2 और +2,
ठीक है। अब देखो ध्यान से, ए क्यू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर ये आया हमारे पास, और ए ये दे रखा है, ठीक है। गुणा करते हैं, इसकी गुणा करी 2, इसकी गुणा करी प्लस के 2, इसकी गुणा करी माइनस के 2, इसकी गुणा करी माइनस के 2, ठीक है। इसकी गुणा करोगे माइनस के 2, इसकी गुणा करोगे माइनस के 2, इसकी गुणा करोगे प्लस के 2, और इसकी गुणा करोगे प्लस के 2, तो हमारे पास ये आ गया 4 माइनस का 4 और माइनस के 4 और प्लस के 4। देखो ध्यान से सुन लो, इसे एक समीकरण मान लिया हमने। हमने बताया था सभी में से अगर कॉमन आ रहा हो तो कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 4, तो यहाँ बचा 1 माइनस 1 और ये 1। अब समीकरण 1 से देखो इसको क्या बोल देंगे हम, a, यानी 4a, यहाँ से LHS है ये, और ये आ गई समीकरण 1 के अनुसार, और ये आ गई हमारी RHS, यही सिद्ध कराना, ठीक है। ध्यान से अब वो आगे मिटा देते हैं सर। सब सवाल जरूरी नहीं है बड़े हों, ये पीछे वाला बड़ा था, गुणा थोड़ी सी गुणा सही से करनी है, बाकी का अभी है। देखो ये क्वेश्चन बहुत कई बार आया है और ध्यान से करना है इसे। ए बराबर दे रखा है 0 माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और ये 10 अल्फा बाई 2 और ये 0, ध्यान से करना है सर, ठीक है। आई भी इसी क्रम का है, ये 1 0 0 1 उसी क्रम का मान लेते हैं, 2 बाई 2 क्रम का आई है, तो हमें सिद्ध करना है। तो हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया, हमने माना 10 अल्फा बाई 2 बराबर टी मान लिया, ठीक है, ये मान लिया है। तो यहाँ से a जो हो जाएगा 0, मान वापस कर देंगे बाद में, तो ये माइनस का t, ये t और ये 0, ठीक है। ये आ गया हमारे हिसाब से, ये समीकरण 1 थी, इसको हमने 2 मान लिया। अब देखो i प्लस का a LHS है, LHS के लिए करते हैं, तो i है 1 0 0 1 प्लस a हमारे हिसाब से ये आ गया, ठीक है। अब ये जो आ गया हमारे हिसाब से 1 आ गया, यहाँ जोड़ोगे तो माइनस का t आ गया, यहाँ जोड़ोगे तो t आ गया, और यहाँ देखोगे तो 1 आ गया। इसको समीकरण डाल दिया 3, ठीक है। अभी कुछ नहीं करना। अब देखो ध्यान से सुन लो, अब इसको थोड़ा सा हमने कॉस एल्फा और माइनस का साइन एल्फा और कॉस एल्फा, इसको ध्यान से सुन लो। इसको 10 के पदों में तोड़ दिया। देखो कॉस का मान 10 के पदों में रहता है 1 माइनस का 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस का 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन का मान रहता है 10 के पदों में 2 10 अल्फा बाई 2, हाई स्कूल का फार्मूला है, देख लेना एक बार, ये है, या फिर याद कर लेना। तो देखो कॉस की जगह हम ये लगा दें 1 माइनस का 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 1 प्लस का 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, इस साइन का लगा दें माइनस का 2 10 अल्फा बाई 2 1 प्लस का 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। इधर देखें हम तो 2 10 अल्फा बाई 2 1 प्लस का 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये कॉस 1 माइनस का 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस का 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। ध्यान से सुन लेना, हमने t मान रखा था, तो ये आ जाएगा 1 माइनस का t स्क्वायर 1 प्लस का t स्क्वायर माइनस का 2t 1 प्लस का t स्क्वायर 2t
वन प्लस का टी स्क्वायर। ध्यान से सुन लेना, वन माइनस का टी स्क्वायर और वन प्लस का टी स्क्वायर। अब हम ये सब में से कॉमन आ रहा है बटे में, तो ये कॉमन ले लिया, बाद में देखेंगे। यहाँ से माइनस का वन, यहाँ से माइनस का 2t, यहाँ 2t, यहाँ आ गया वन माइनस का टी स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ तक बताओ कोई परेशानी हो तो। ठीक है, अब हमने a माइनस आई निकाला। ठीक है, a माइनस आई माइनस ए निकाला, तो ये हमारे पास आई है और a हमारे पास ये आया था 0 माइनस टी और t प्लस 0। तो यहाँ से जो आएगा 1 आ गया, इसको घटाएंगे तो प्लस का t आ गया, यहाँ घटाएंगे तो ये माइनस का t आ जाएगा और ये प्लस का 1 आ जाएगा। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताओ मुझे, मैं ऊपर के मिटाऊंगा और इसको लिखूंगा। ठीक है, उतार लेना। अब जो RHS साइड है वो लेते हैं। आई माइनस का a कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। तो इसका मान हमारे हिसाब से ये आया हुआ है। चाहो तो इसको समीकरण 4 मान लें, इसको 5 मान लें। तो ये हमने मान लगा दिए। ध्यान से सुन लो, इसका मान है हमारे पास ये माइनस का t और 1। देखो गुणा में जो है ये, चाहो तो तुम अभी यहीं लिखा रहने दो, मगर बाहर आ जाता है गुणा वाला। 1 माइनस का टी स्क्वायर माइनस का 2t 1 माइनस का टी स्क्वायर। समीकरण ये जो है 4 व 5 से गुणा करेंगे तो ये तो आ जाएगा इधर 1 प्लस का टी स्क्वायर। अब ये 1 माइनस का 1t और ये 1 और ये आ गया हमारे पास 1 माइनस का टी स्क्वायर माइनस का 2t 1 माइनस का टी स्क्वायर। अब ये आ गया 1 प्लस का टी स्क्वायर। ध्यान से देख रहे हो, गुणा करोगे इसकी इससे गुणा करो 1 माइनस का टी स्क्वायर और इसकी इससे गुणा करोगे प्लस का 2t स्क्वायर। सही है, इसकी इससे गुणा करोगे माइनस का 2t माइनस का 2t, इसकी इससे गुणा करोगे, देखो इसकी गुणा प्लस t। सही है, प्लस का t और माइनस का t क्यूब, ये आ गया। आगे देखें, इसकी इससे गुणा करोगे माइनस का t और प्लस का t क्यूब, इसकी इससे करोगे प्लस का 2t, इसकी इससे गुणा करा माइनस का 2t स्क्वायर, इसकी इससे गुणा करोगे प्लस का 1 माइनस का t स्क्वायर, इसकी इससे गुणा प्लस का आएगा, इसकी इससे करा प्लस का, ये आ गया। ठीक है, अब देखो यही लिख दे रहा हूँ 1 प्लस का टी स्क्वायर, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। देखो यहाँ से एक गया तो यहाँ से आया माइनस का टी और माइनस का टी क्यू, और यहाँ से कितना बचा, देखो ये यहाँ से प्लस का बचा टी, यहाँ से टी क्यू, यहाँ से बचा 1 और प्लस का टी स्क्वायर, एक लाइन और 1 प्लस का 1 टी स्क्वायर। देखो यहाँ बचा हमारा 1 प्लस का टी स्क्वायर, यहाँ से माइनस का टी कॉमन ले लिया हमने 1 प्लस का टी स्क्वायर, और यहाँ से टी कॉमन ले लिया 1 प्लस का टी स्क्वायर, और यहाँ से ये ऐसे ही है। अब इन सब में से कॉमन आ रहा है, ये 1 प्लस का टी स्क्वायर कॉमन आ गया, एक 1 प्लस का टी स्क्वायर बाहर है, तो यहाँ से हो गया 1, यहाँ से हो गया माइनस टी, और यहाँ से टी और यहाँ से 1, तो ये कट गया। ठीक है, अब ये कट गया। अब देखो ये जो समीकरण है, अब ये मैं 5 मान लूँ, 5 नहीं 6, ये LHS थी हमारी और ये RHS है, बराबर है। ठीक है, यहाँ लिखो समीकरण, इसको मिटा दे रहा हूँ, यहाँ लिख लेना
समीकरण 6/3 से ये मिटा दिया मैंने। LHS बराबर है RHS के, मतलब I प्लस का A बराबर I माइनस का A कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और ये कॉस एल्फा, ये सिद्ध हुआ, हेंस प्रूफ। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये। एक सेकंड में देख लूं, चलो अभी तो 2-3 सवाल और हो जाएंगे, समय का भी ध्यान रखना पड़ता है। अब देखो अगला क्वेश्चन, आसान है। अब तो ये था 12वां था, ये 13वां। ये x का मान निकालना है हमें। ये दे रखा है x1 एक सारणिक है, ये दे रखा है ये 1 3 2 2 5 1 और 3 2 और ये दे रखा है 1 2 x और बराबर 0, मतलब 0 आव्यूह है। तो ये 1 गुणा 3 का है, ये 3 गुणा 1 का। तो पहले इनकी गुणा करे ले रहे हैं, ठीक है। तो इनकी गुणा करोगे तो क्या आएगा, इसकी इससे गुणा करें कितना आएगा 1 आएगा, इसकी इससे 2x आएगा, इसकी इससे 15 आएगा, ठीक है। अब इसकी इससे 3 आ गया, इसकी इससे 5x आ गया, इसकी इससे 3 आ गया, इसकी इससे 2 आ गया, इसकी इससे x आ गया, इसकी इससे 2 आ गया और ये गुणा में चल ही रहा है, बराबर 0 चल रहा है। तो यहाँ से अब थोड़ा सा देख लो, एक और बार कर लें। 16 और ये 2x बचा, 8 और ये 5x बचा और ये 4 प्लस का x बचा और ये 1 2 x और बराबर 0। अब देखो एक बार देख लें, इसकी इससे गुणा करिए, ये आ गया, इसकी इससे गुणा 2 आ गया, इसकी इससे गुणा 15 आ गया, इसकी इससे 3, इसकी इससे 5, इसकी इससे 3, इसकी इससे 2, इसकी इससे 1 x और ये 2, सही है। 16, हाँ देखो यहाँ गलत हो गया, 6 4 और ये। अब देखो इसकी इससे गुणा करोगे 16 प्लस का 2x प्लस इसकी इससे करोगे 12 प्लस का 10x, ठीक है। इसकी इससे करोगे 4x प्लस का x स्क्वायर और ये बन गया 0। अब ये 1/1 का हो गया, तो इसको भी हम 1/1 का मान लिया, ठीक है। तो ये बराबर इसके होगा। तो देखो यहाँ से x स्क्वायर और ये 14 और 2 16 x। अब ये कितना हो गया 28 बराबर 0। तो देखो 14 दूनी 28 जोड़ के आ जाएगा। तो यहाँ से गुणनखंड कर लिया हमने, x स्क्वायर 14x प्लस का 2x और ये 28, x कॉमन x प्लस का 14, 2 कॉमन x प्लस का 14 बराबर 0, x प्लस 14 और x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ से x प्लस 14 बराबर 0, तो x बराबर 1 आ गया माइनस का 14 और ये x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस का 2 आ गया। ये 2 मान आ गए, ठीक है। आगे देखो, ध्यान से सुन लेना। आगे एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब ये गणितीय आगमन विधि अगर तुमने पढ़ी होगी 11वीं क्लास में तो उससे करना है, और नहीं पढ़ी है तब भी कोई परेशानी नहीं। ये 3 स्टेप होते हैं, उसके लिए समझ लेना, मैं बताता हूँ, ठीक है। गणितीय आगमन विधि, उसके लिए समझो।
जो भी दे रखा है ए बराबर दे रखा है अभी 3 - 4 1 - 1, ध्यान से सुन लेना, ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो सिद्ध जो करना है हमें, तो उसे मान लेते हैं। माना देखो यहाँ पर पी के मान लिया हमने क्योंकि ए की पावर के, अगर एन होता है तो एन मान लेते हैं, पावर एम होगा तो एम मान लोगे। देखो ध्यान से सुन लेना, के है तो के मान लिया, एम होता तो एम मान लेंगे, ऐसी करनी है। गणितीय आगमन विधि से पी मान लेते हैं, ठीक है। अब इसके 3 स्टेप में हम करते हैं सवाल। अगर पढ़ी है गणितीय आगमन विधि तो सही है, और नहीं पढ़ी है तब भी कोई परेशानी नहीं, अब सीख लो। ये सिद्ध करना है हमें कि ये होगा, और के का दे रखा होगा किसी भी धनात्मक मान के लिए। अगर ये एन होता तो एन हो जाता है यहाँ जगह, अब के है तो के है, ठीक है। तो एन होता तो यहाँ पर जहाँ जहाँ के है वहाँ एन होगा। तो ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। के बराबर 1 के लिए, अगर n होता तो n बराबर 1 के लिए, तो इसको P1 बोलोगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा, a की पावर 1, तो इसमें सभी में लगा दोगे 1 प्लस का 2 × 1 माइनस का 4 × 1 1 1 माइनस का 2 × 1। तो देखो ध्यान से कितना आ गया, ये 3 आ गया, -4 आ गया, ये 1 है, ये माइनस का 1 आ गया। तो यही दे रखा है हमारा, जो कि दिया है। पहला स्टेप ध्यान से सुन लेना, जो भी दे रखा होगा पहले तो ये दे रखा होगा, बहुत गौर से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। गणितीय आगमन विधि से हमें जब ऐसा दे रखा होगा n किसी भी मान के लिए हमें सिद्ध करना हो, तो सबसे पहले जो पहला स्टेप है हमारा कि ये n होगा तो n लिख देते हैं, हमारा Pn लिखोगे, m होगा तो m लिख दो। मगर m n जो k भी है वो सब धनात्मक मान होंगे, धनात्मक पूर्णांक होंगे, उन्हीं के लिए सिद्ध कराएगा। अब n हम k बराबर 1 के लिए पहला स्टेप, तो हम k बराबर 1 इसमें लगा देंगे। अब ये जो दे रखा होगा उसके अनुसार आ जाएगा जो कि दिया है, तो इसमें लिखेंगे अतः p के k बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हम मान लेंगे सेकंड स्टेप में क्या है, माना p के बराबर m के लिए सत्य है, ये हमने माना है। अब ठीक है, p के m बराबर k के लिए सत्य है, तो हमने यहाँ लगाया m, तो ये a की पावर m, तो ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस का 2m माइनस का 4m, चलो n मान लो, n कोई भी धनात्मक मान है, n के लिए कर लो, कोई परेशानी ना है। n है, m है, जो तुम मानना है वो मान लो। और ये n 1 माइनस का 2n, देखो m दे रखा हो तो k कर लेते हैं हम, तो ये आ गया। ये ऐसा मान के चलो ये सही है। अब हमने माना है कि ये बिल्कुल सही है, तो हमें इससे एक ज़्यादा के लिए सिद्ध करना पड़ेगा। अब हमें थर्ड कंडीशन ये है कि p n प्लस 1 के लिए सिद्ध करना है हमें, तो यानी ये हो गया n प्लस 1। तो अब ऐसा नहीं कि यहाँ लगाना है, अब यहाँ नहीं लगाना है, हमें ऐसे लिखना है a की पावर n इंटू a, ठीक है, a की पावर a। अब जो इसका मान जो आएगा, इसको हमने माना था, देखो समीकरण 1, इससे ये इतना है और ये माइनस का n, ये n, ये माइनस का, अब ध्यान से सुन लो, ये आया हमारा ये 3 - 4 1 माइनस का 1। अब इसकी गुणा करोगे, ये समीकरण 1 व 2 से, अब गुणा करेंगे हम, गुणा कराओ, देखो गुणा करेंगे, इसकी इससे गुणा करा 3 और 6n, इसकी माइनस के 4n, ध्यान सुन ले, इसकी इससे माइनस के 4 माइनस के 8n, इसके प्लस के 4n, इधर आ जाए 3n, इसकी करोगे 1 माइनस का 2n, इसकी इससे करा माइनस के 4n, इसकी इससे माइनस का 1 प्लस के 2n, ये आ गया। अब यहाँ से क्या आया,
3 प्लस का 2n, यहाँ से क्या आया माइनस का 4 माइनस के 4n, यहाँ से कितना आया n प्लस का 1, यहाँ से कितना आया माइनस का 1 और 2n, ये आ गया। अब ध्यान से सुन लो कितना सिद्ध करना पड़ता है हमें कि जैसे ये जो रखा है इसमें ऐसा लगना चाहिए कि k की जगह हमने n प्लस 1 रख दिया तो हमारा सही हो जाएगा। तो देखो अगर तुमसे एग्जाम में नहीं आ रहा है तो यहाँ k की जगह n प्लस 1 रख देना बस। मगर हम बनाते हैं यहाँ से, देखो यहाँ से एक तो अलग कर लिया और 2 अलग कर लिया और 2n अलग कर लिया, यहाँ से माइनस के 4 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बचा ये n प्लस 1 है ही। यहाँ हमने क्या करा प्लस का 1 बनाना है तो 1 हमने जोड़ लिया और 1 घटा दिया, एक ये पहले सही है, ध्यान से देखो। तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 2, देखो एक हमने अपनी तरफ से जोड़ा इसमें तो एक घटाना पड़ेगा, घटाने वाला तो माइनस के 2 हो गए। अब इसमें देखो 1 प्लस का यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया n प्लस 1, ये माइनस का 4 n प्लस 1, ये n प्लस 1, ये आ गया 1 माइनस का 2 कॉमन ले लिया n प्लस 1। अब देखो ध्यान से सुनो, इसमें देखो और इसमें देखो, लग रहा है कि हमने k की जगह क्या लगा दिया n प्लस 1 लगा दिया है। तो यही सिद्ध, यहाँ तक ही सिद्ध करना पड़ता है हमें, ध्यान से सुन लेना। अगर एक बार को तुम्हारे पास ये नहीं भी आ रहा है मान तो हमें क्या कर लें, यहाँ के बाद अब तुम्हें लग रहा है कैसा आएगा तो यहाँ तुम n की k की जगह n प्लस 1 रख देना, बस सिद्ध हो गया। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, ये मिटाई दे रहा हूं तो लिखोगे अतः p के n बराबर वो k बराबर n प्लस 1 के लिए सत्य है। तो हम अब नीचे लिखेंगे गणितीय आगमन विधि